सलाम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। और याद रखिएगा कि वो मच्छर जिसके काटने से आपको मलेरिया हुआ है ना, वो मच्छर खुद भी मलेरिया से इन्फेक्ट होगा, तभी वो आपके अंदर मलेरिया का प्लास्मोडियम इंजेक्ट करेगा और फिर आपकी बॉडी में मलेरिया फैलेगा। और याद रखिएगा, मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने के बाद फौरन मलेरिया के सिम्टम्स वाजे नहीं हो जाते। 7 दिन लगते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर अंदर मलेरिया के सिम्टम्स शवायद वाजे होने लगते हैं। और वो क्या होंगे? हेडेक होगा, ठीक है, डायरिया होगा, लूज मोशन जिसे हम कहते हैं, वोमिटिंग की फीलिंग या फिर वोमिटिंग होगी। इसके साथ साथ मसल पेन, जोड़ों में पेन, पट्ठों में पेन, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया का जो प्लास्मोडियम है वो लिवर में जाके अपनी ग्रोथ करता है फर्दर, तो लिवर की स्वेलिंग भी, यानी जो जिगर है आपका उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट साथ में हो सकता है, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे मलेरिया के शवाहिद हैं। और फीवर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा। नॉर्मली आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ पर 104 तक भी पहुँच सकता है, उससे ज़्यादा भी। तो ऐसी हालत में घर पे बैठे रहना और नॉर्मल मेडिसिन से अपने आप को ट्रीट करना ये दुरुस्त नहीं है। रिसेंटली अभी एक केस मैंने देखा था और वो उसमें डेथ हुई एक यंग बच्ची की, और उसमें हुआ यही था कि वो मलेरिया सस्पेक्ट कर रहे थे और बाद में पता चला कि डेंगू है। और फिर केस इतना ज़्यादा सीवियर हो गया था कि वेंटिलेटर पे वो आ गई बच्ची, और इवन मतलब फाइनली वो एक्सपायर हो गई। तो आपने अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, हाई फीवर हो रहा है और आपको वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो फ़ौरन आप जाके अपना टेस्ट करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके टेस्ट करवाएं। इसमें डिले ना करें, काइंडली डिले ना करें, ठीक है। तो ये मलेरिया के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ठीक है। और मलेरिया की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, वो आप लेंगे ना तो मलेरिया ट्रीट हो जाता है, और उसके कुछ टेस्ट हैं जिससे मलेरिया वाजे हो जाता है। अब डेंगू की तरफ आ जाते हैं। डेंगू जो है, इसमें भी आपको कुछ इसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिम्टम्स मलेरिया से डेंगू को अलग करेंगे वो कौन से होंगे और डेंगू किस वजह से होता है? तो डेंगू का जो ओरिजिन है ना, वो आई गेस इजिप्ट है। इजिप्ट से ये बीमारी जो है वो फैलना शुरू हुई है। और डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, और किसके काटने से होता है? एडीज इजिप्टिका वायरस के बाइट करने से डेंगू होता है। और डेंगू के शवाई जो है वो 4 से 10 दिनों में सामने आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता, मच्छर काटने के बाद 4 से 10 दिनों में इसके सिम्टम्स वाजे होना शुरू हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स भी यही होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स जो इसे मलेरिया से अलग करते हैं वो कौन से हैं? आपको आइस के बिहाइंड, आंखों के पीछे की तरफ पेन होगा शदीद, हेडेक इसमें बहुत शदीद होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बॉडी पे लाल लाल जो है ना वो छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, जो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो रहे होते हैं। इसके अलावा गम्स ब्लीडिंग हो सकती है, नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, वोमिट में ब्लड आ सकता है। ये आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, वेट नहीं करना होता। और याद रखिएगा, मलेरिया में मेन जो सेल अफेक्ट होता है वो आरबीसी होता है, जबकि डेंगू में जो मेन सेल्स अफेक्ट होते हैं ना वो आपके डिफेंस सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज, और आपके प्लेटिलेट्स वो होते हैं जो खून जमा रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब प्लेटिलेट्स में चूंकि कमी आ जाती है तो जगह जगह ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे आपको मैंने बताया, दबे पड़ जाना और इंटरनल ब्लीडिंग, और फिर जो स्टूल में, वोमिट में ब्लड आने लगना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेंगू को मलेरिया से डिफ्रेंशिएट करती हैं, और डेंगू के सिम्टम्स बहुत तेज़ी से वाजे होते हैं, उसके साइंस भी। तो आपने, और डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टम्स इसको ट्रीट करते हैं। और एक प्लांट है फिलिपाइन के अंदर डेंगू की ट्रीटमेंट में, तावा एक प्लांट है, उसको यूज़ किया जाता है डेंगू की ट्रीटमेंट के लिए। खैर, हमारे यहाँ पर भी इसकी एक ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो काइंडली अगर आप अपने घर में किसी को ऐसा पा रहे हैं कि भाई उसको फीवर बहुत ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो फ़ौरन टेस्ट करवा के डिफ्रेंशिएट कर लें कि ये डेंगू है या ये मलेरिया है।
और मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले लेक्चर्स में मैं टाइफाइड के बारे में भी आप सबको बताऊंगा। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है पहचानना कि मलेरिया का पेशेंट है या डेंगू का, तो उसके लिए सर्टेन टेस्ट है वो फ़ौरन आप इमीडिएटली करवा लें और ट्रीटमेंट ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और याद रखिएगा, मलेरिया में RBC ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जबकि डेंगू में WBCs और आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल गए होंगे। अच्छा, और एक और बात, डेंगू के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स उन्हें कहते हैं जो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो थूक बनाते हैं, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो डेंगू के अंदर ग्लैंड्स भी स्वेलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो ये भी डेंगू को जो है वो मलेरिया से अलग कर रहा है, ये पॉइंट भी। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको कलेक्ट हो गए होंगे, एक आम आदमी को भी और एक स्टूडेंट को भी, जो अब उसे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि आया ये पेशेंट मलेरिया का है या डेंगू का है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, फीडबैक देके कमेंट में शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।